हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। आज के वीडियो में हम समझेंगे हाउ टू यूज 50 डे मूविंग एवरेज। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस, आई रिक्वेस्ट यू समवेयर अराउंड 200 लाइक्स इन दिस वीडियो सो दैट आई कैन कम अप विद समथिंग न्यू। एंड मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ। सो यहाँ पे क्या है, दिस इज 50 डे मूविंग एवरेज। जो आप येलो कलर में देख रहे हो, दैट इज 50 डे मूविंग एवरेज विच इज एक्सपोनेंशियल। सो आप इंडिकेटर के सेक्शन में जाओगे। If you will go to indicator section, here you have to type moving average। तो आप यहाँ पे moving average exponential, जो कि मैंने फेवरेट में ऐड किया हुआ है। सो आप इस पर क्लिक करोगे, देन यू हैव टू ऐड द लेंथ टू 50। राइट, जब आप लेंथ 50 ऐड कर दोगे तो आपका इस तरह के एक एवरेज निकल के आएगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द 50 डे मूविंग एवरेज। ये जो आप येलो कलर की लाइन देख रहे हो, अब मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाता हूँ। जब भी इफ मार्केट इज ट्रेडिंग अबव 50 डे मूविंग एवरेज, दैट मीन्स कि मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट इज क्रिएटिंग हायर हाई एंड हायर लोज। इफ इन केस मार्केट इज ट्रेडिंग बिलो द 50 डे मूविंग एवरेज, दैट मीन्स मार्केट डाउन ट्रेंड में है एंड मार्केट इज क्रिएटिंग लोअर हाई एंड लोअर लो। जब भी मार्केट 50 डे मूविंग एवरेज के अबव ट्रेड करेगा, सो वी हैव टू प्लान अ लॉन्ग एंट्री। और जब भी मार्केट 50 डे मूविंग एवरेज के बिलो ट्रेड करेगा, सो वी विल प्लान अ शॉर्ट एंट्री। अगर आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देखोगे, मार्केट ने समवेयर अराउंड यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दिया था। एंड देन आफ्टर अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट वॉज क्रिएटिंग हायर हाई एंड हायर लोस। एंड जब मार्केट 50 डे मूविंग एवरेज के अबव ट्रेड किया है, मार्केट में एक मोमेंटम था टूवर्ड्स अपसाइड। जैसे ही मार्केट में ब्रेकडाउन आया टूवर्ड्स डाउन साइड और मार्केट एग्जैक्टली बिलो द 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म पे मार्केट में एक नेगेटिविटी थी और उसकी वजह से मार्केट 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड किया। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे, जब भी मार्केट 50 डे मूविंग एवरेज के अबव एंड बिलो अगर ऐसा कुछ जिगजैग करता है, दैट मीन्स मार्केट में एक डायरेक्शन लेस है। नाउ वी विल लर्न हाउ टू यूज 50 डे मूविंग एवरेज। बेसिकली आपको जो 50 डे मूविंग एवरेज है, आपको इंडिविजुअली नहीं यूज करना है। यू हैव टू एड अप विथ सम कॉन्फ्लुएंस लाइक सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, and you have to look the momentum of the candle. Now let me show you some examples for better understanding. अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे मार्केट में कहीं ना कहीं रिजेक्शन था, तो अपन एक जोन ड्रॉ करेंगे। वी विल ड्रॉ अ जोन लाइक दिस। सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया, देन अगेन रिजेक्शन फेस किया, देन वी हैव अ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद मार्केट अगेन यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लेने की मार्केट ने कोशिश की। देन आफ्टर आप एग्जैक्टली यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज के अबव मार्केट ट्रेड कर रहा था, तो अपन को एक आइडिया तो लग गया कि वी हैव टू प्लान फॉर अ लॉन्ग एंट्री। एंड एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक बियरिश कैंडल बनाया था, बट यहाँ पे अपना एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट था एज वेल एज इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ मूविंग एवरेज था। तो मार्केट बिलो दिस सपोर्ट लेवल एंड दिस 50 डे मूविंग एवरेज गया था, बट देन आफ्टर यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर था और यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत अच्छा विक लीव किया। सो द नेक्स्ट फॉर्मेशन वॉज ऑफ अ ग्रीन कैंडल। यहाँ से अपन को आइडेंटिफाई हो गया कि मार्केट में बायर्स एंटर हो चुके हैं। 50 डे मूविंग एवरेज भी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। सो वी कुड हैव प्लान अ लॉन्ग एंट्री ओवर हियर, कीपिंग आवर एसएल बिलो दिस, एंड वी कैन प्लान फॉर अ टारगेट ऑफ 1:2। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट दैट वी हैव। मार्केट वॉज टेकिंग अगेन सपोर्ट, देन वी हैव सपोर्ट, देन वी हैव सपोर्ट। आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ दिस 50 डे मूविंग एवरेज, यहाँ से अपन को आइडेंटिफाई हो गया कि मार्केट में एक बियरिशनेस आ चुकी है। राइट नाउ व्हेन वी विल प्लान फॉर अ शॉर्ट एंट्री, यहाँ पे अपन को एक आइडिया तो लग गया कि मार्केट 50 डे मूविंग एवरेज के बिलो ट्रेड कर रहा है, सो वी हैव टू प्लान फॉर अ शॉर्ट एंट्री। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, मार्केट ने एग्जैक्टली बहुत क्लीन रिजेक्शन दिया एट 50 डे मूविंग एवरेज। एज सुन एज मार्केट ने रिजेक्शन दिया, नेक्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन हुई, वो रेड कलर की फॉर्मेशन हुई। दैट मीन्स मार्केट में यहाँ पे बियरिशनेस है और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी प्लॉट हो सकती थी बहुत क्लियरली। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, वी हैव सो मच कॉन्फ्लुएंस ओवर हियर। फर्स्टली वी हैव अ इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, देन वी हैव इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के बिलो मार्केट ट्रेड कर रहा था, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं बियरिशनेस है, सो वी हैव टू प्लान फॉर अ शॉर्ट एंट्री। और एग्जैक्टली मार्केट में यहाँ पे कहीं ना कहीं मोमेंटम लॉस हुआ है। मार्केट में इस वाली कैंडल से, जो पिन बार कैंडल बनी है, इससे आइडेंटिफाई हो गया कि यहाँ पे मोमेंटम लॉस हुआ है। जितने भी बायर्स थे उनकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है
राइट। कैंडल फॉर्म हो वो रेड कलर में फॉर्म हुआ। देन आफ्टर वी हैव अनदर कॉन्फ्लुएंस दैट इज ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आया वी कुड हैव प्लान फॉर अ शॉर्ट एंट्री। अगेन अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे मार्केट ने एग्जैक्टली 50 डे मूविंग एवरेज से बहुत ही अच्छी कैंडल से एक सॉर्ट ऑफ हैमर कैंडल फॉर्म किया और वहीं से रिजेक्शन लेके टूवर्ड्स अपने इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट लेवल पे आया। So that's how you have to use 50-day moving average with the confluence of support, resistance, momentum loss and trend line. Now let me go through few other examples so that you get the exact idea how 50-day moving average works. Now here if you see the example, market was creating higher low, then after higher low. यहाँ पे अपना एक important level of support था. Earlier it was a resistance, then breakout, support, then after support एंड मार्केट ने एग्जैक्टली 50 डे मूविंग एवरेज पे एक काफ़ी अच्छा रिजेक्शन कैंडल बनाया, 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया एंड देन आफ्टर मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूव दिया टुवर्ड्स अपसाइड। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। सो इन दिस एग्जांपल अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस दैट वी हैव। यहाँ पे मार्केट अगेन सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा था बिलो 50 डे मूविंग एवरेज और यहाँ पे मार्केट में ब्रेकडाउन आ गया इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट का। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे मार्केट एग्जैक्टली 50 डे मूविंग एवरेज से अगेन एंड अगेन रिजेक्शन फेस कर रहा था और यहाँ पे समवेयर अराउंड एक पिन बार रिजेक्शन फॉर्मेशन क्रिएट किया। दैट मीन्स यहाँ पे हायर लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर है। वी हैव रेजिस्टेंस, वी हैव 50 डे मूविंग एवरेज एज वेल एज यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर सकते थे और जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आया वी कुड हैव प्लान फॉर अ शॉर्ट एंट्री। बेसिकली आप 50 डे मूविंग एवरेज को ट्रेंडिंग डेज पे भी यूज़ कर सकते हो या फिर ट्रेंड रिवर्सल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। नाउ लेट मी शो यू हाउ टू यूज़ मल्टीपल टाइम फ्रेम्स फॉर बेटर एंट्री। पहले हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे हम आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट के ट्रेंड को एंड देन आफ्टर वी विल जंप टू 4 आवर टाइम फ्रेम फॉर आवर एंट्री। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे यहाँ पे मार्केट वॉज ट्रेडिंग अबव 50 डे मूविंग एवरेज। हेयर वी हैव एन इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया है एंड देन आफ्टर हमें 50 डे मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन आया है। जब भी मार्केट 50 डे मूविंग एवरेज के बिलो ट्रेड करेगा सो वी हैव टू प्लान फॉर अ शॉर्ट एंट्री। ये एक ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडिंग है। यहाँ पे अगर आप प्लॉट करोगे दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट दैट वी हैव। मार्केट वॉज कंटिन्यूसली टेकिंग सपोर्ट ओवर हेयर। व्हेन वी विल स्विच टू 4 आवर टाइम फ्रेम वी विल टेक आवर एंट्री। तो डेली टाइम फ्रेम से हमें आइडेंटिफाई हो गया कि मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन आ गया एंड इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट ब्रेक हो गया। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे सो वी कुड हैव प्लान फॉर अ शॉर्ट एंट्री ओवर हेयर। मार्केट ने एग्जैक्टली अपने इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ जो सपोर्ट लेवल था वो अब रेजिस्टेंस लेवल बन गया एंड वहीं पे कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस करके मार्केट में एक डाउनवर्ड मूव आया है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे यहाँ पे जो रिजेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा पिन बार कैंडल से मिला है। दैट मीन्स यहाँ पे हायर लेवल पे continuously rejection है। We have so many confluence over here. We have trend line breakdown, we have 50 day moving average breakdown, then we have important level of support breakdown and at this area we could have planned for a short entry and यहाँ से market में एक बहुत अच्छा down move आया है। So that's how you have to use 50 day moving average with some confluence। को individually moving average use नहीं करनी। So that's how a 50 day moving average is used in trading. Thank you guys for watching this video. I'll meet you in the next video with some another topic.